धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें थे। सीएम प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा। आगामी कार्यक्रमों व उपचुनाव को लेकर होगी बैठक। उत्तराखंड सहकारी समितियों में हुआ घोटाला। मंत्री धन सिंह रावत ने एसटीएफ जांच के दिए आदेश। बोले बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। मलिन बस्ती पर चला एमडीडीए का बुलडोजर। रिस्पना नदी के किनारे बसे बाद मकानों को तोड़ा। लोगों ने किया जमकर विरोध। तेज रफ्तार कार ने मारी 4 लोगों को टक्कर। हादसे में 2 बच्चे, एक महिला की हुई मौत, एक घायल। शराब के नशे में वीडियो चला रहा था बाहर। उत्तराखंड में मानसून जल्द ही देगा दस्तक। फिर बढ़ेगा खतरा। जोशीमठ में अभी भी नहीं भरी दरारें। जर्जर भवन दरकने का डर। जुलाई और अगस्त में बंद रहेगी आदि कैलाश यात्रा। पर्यटक विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। कैलाश यात्रा का 26वां दल आज पहुंचा आधार शिविर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी दिल्ली में मौजूद। पीएम मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। महासू देवता मंदिर क्षेत्र को विकसित करने की चर्चा। मास्टर प्लान के तहत विकसित करने की चर्चा। 24 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर पीएम से की चर्चा। अलकनंदा भागीरथी सहायक नदियों में परियोजनाएं। देहरादून मसूरी रेल परियोजना की वित्तीय मंजूरी का किया अनुरोध। 16 मंदिरों के विकास के लिए 1000 करोड़ देने का अनुरोध। मसूरी रेल परियोजना की वित्तीय मंजूरी का अनुरोध। 16 मंदिरों के विकास के लिए 1000 करोड़ देने का अनुरोध। चौबीस जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर पीएम की चर्चा। अलकनंदा भागीरथी सहायक नदियों में परियोजनाएं। लक्सर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर तहसील लेखपालों का धरना जारी। धरने की वजह से आम लोग हुए परेशान। 12 दिन से लोग हो रहे परेशान। नहीं हो रहा है काम, नहीं हो रही है जन्म प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी की नकल। लेखपाल से ग्राम प्रधान प्रतापपुर द्वारा पिटाई का मामला आया सामने। मामले में गिरफ्तारी न होने से नाराज हैं लेखपाल। बारह दिन से लोग हो रहे हैं परेशान। नहीं हो रही है जन्म प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी की नकल। बारह दिन से लोग परेशान, नहीं हो रहा है काम।
उधम सिंह नगर करंट की चपेट में आकर हाथी की मौत। जंगल के निकटवर्ती गांव जयनगर में हाथी की मौत हो गई। बता दें कि 11,000 वोल्टेज लाइन की चपेट में आया एक नर हाथी। ऊर्जा निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। ऊर्जा निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। जंगल के निकटवर्ती गांव जयनगर में हुई हाथी की मौत। करंट की चपेट में आने से हुई हाथी की मौत। उधम सिंह नगर करंट की चपेट में आकर हाथी की हुई मौत। जंगल के निकटवर्ती गांव जयनगर में 11,000 वोल्टेज लाइन की चपेट में आया एक नर हाथी। ऊर्जा निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। उधम सिंह नगर करंट की चपेट में आकर हाथी की हुई मौत। ऊर्जा निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। ग्यारह 11,000 वोल्टेज का करंट लगने से हुई मौत। ऊर्जा निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। जंगल के निकटवर्ती गांव जयनगर में हुई हाथी की मौत। धामी को यूं ही धाकड़ धामी नहीं कहा जाता। धाकड़ फासलों की वजह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की छवि धाकड़ मुखिया के रूप में उभर कर आई है और इन दिनों धाकड़ धामी का खनन माफियाओं पर हंटर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट में।
जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल में खनन माफिया का बोलबाला है। जिनका उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, खनन माफिया अपने अवैध कारोबार को अंजाम देने से नहीं चूकते और हर बार सियासत में अवैध खनन का मुद्दा खूब भुनाया जाता है और सरकार बनती है, बिगड़ती है, लेकिन अवैध खनन का कारोबार टस से मस नहीं होता। लेकिन उत्तराखंड के माफिया की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आते ही खनन माफिया के खिलाफ विभागीय हंटर खूब चलता हुआ दिखाई दे रहा है और उन्हीं हंटरों में से एक हंटर वन विभाग की टीम लगातार खनन माफिया पर चला रही है। तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पहले तो अवैध खनन के वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और खनन माफियाओं के वाहनों पर जुर्माना लगाकर सरकारी खजाने में करोड़ों की बढ़ोतरी भी की गई, जिसके बाद अब वन विभाग ने इस स्टोन क्रशरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। स्टोन क्रशरों द्वारा बिना रॉयल्टी और अपने स्टोन क्रशरों पर अवैध रूप से खूब खनिज का स्टॉक कर रखा है, जिस पर अब संयुक्त रूप से टीम का गठन कर प्रकाश चंद आर्य के निर्देशों पर स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई में से बाजपुर में स्थित एक सिंह स्टोन क्रशरों के साथ साथ जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर के 4 स्टोन क्रशरों पर वन विभाग की टीम द्वारा सीज की कार्रवाई की गई है और वन विभाग की इन कार्रवाई से खनन माफियाओं में बौखलाहट देखी जा रही है। वन विभाग की कार्रवाई को रोकने के लिए लगातार खनन माफियाओं द्वारा नेताओं के दरवाजे भी खटखटाने लगे हैं। नहीं, फिलहाल तो ई पोर्टल बंद करने का मतलब तो यह है कि उनकी खरीद बिक्री बंद कर दी गई है। तो उनके पास जो भी मटेरियल है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल था उनके पास, तो उसकी नपत करके उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि टीमें आज कल शाम को उन्होंने किया और आज फिर से फील्ड में है उनको दूसरे क्रैशरों की जांच करने के लिए। तो जांच के उपरांत वो सबको बैठ करके हर क्रैशर का अलग अलग निकालेंगे और उसमें जिसके पास भी जितना जितना मटेरियल होगा उसके हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना या जो भी कार्रवाई सरकार चाहेगी तो वो लगाएगी। ये बिल्कुल ये निश्चित समझ लें सब लोग, जो भी इस तरह से अवैध खनन में लिप्त हैं उनके विरुद्ध सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है और हम लोग सब उसी के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से अवैध खनन किसी क्षेत्र में नहीं होने। अवैध खनन को रोकने के लिए डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा चलाए जा रहे अभियान को अब और भी शक्ति के साथ चलाया जाएगा। और देखिए, प्रकाश चंद्र आर्य ने खनन माफिया को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन के कारोबार को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम के अनुसार ही खनन को अंजाम दें और अवैध खनन करते हुए भविष्य में कोई भी पकड़ा जाता है तो उस पे और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो अवैध खनन के विरुद्ध हमारी जो सरकार की नीति है कि किसी भी तरह से अवैध खनन नहीं होना चाहिए, तो उसी के क्रम में लगातार जो है अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाए जाते रहे। लेकिन इस बीच में पता चला कि अवैध खनन करने वाली कुछ व्यक्ति जो है ये स्टोन क्रशर जो है उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप जो है माल लेकर के आओ। तो उसी के क्रम में स्टोन क्रशरों के ऊपर इनको कार्रवाई की गई है। इसमें से कल एक सिंह स्टोन क्रशर था, ये बाजपुर के पास सिंह स्टोन क्रशर, उसको और उसका स्टॉक था एक, उन दोनों को जो है कल सीज किया गया है और ये कार्रवाई आज भी चल रही है। आज भी एक अमर स्टोन क्रशर पे अब तक कार्रवाई हो चुकी है। उसके अलावा अभी टीम वहीं पर है, तो दूसरे क्रशर की भी जांच चल रही है, तो वो उनके नाम फिर तब पता चल पाएंगे, तो उसके लिए अलग से बताया जाएगा। धाकड़ धामी के धाकड़ अधिकारियों ने खनन माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर खनन माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है। बस देखने वाली बात ये होगी कि क्या अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगाने में धाकड़ अधिकारी सफल होते हैं या फिर नहीं, और इस बार क्या सियासत में अवैध खनन का मुद्दा फिर से गर्मा जाएगा। काशीपुर से के न्यूज के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। खबर काशीपुर से है, जहां पर नेशनल हाईवे 74 पर आज सुबह काशीपुर जसपुर मार्ग पर टोल टैक्स के निकट दो बड़े घोड़ा डंपर वाहनों की जोरदार भिड़ंत होने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग लगने के बाद डंपर गाड़ी में बैठा ड्राइवर पूरी तरह से जल गया। मिली जानकारी के अनुसार आग में जलने से ड्राइवर की मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एसपी सिटी काशीपुर ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है।
दिल्ली में आज भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही। बैठक में उपचुनाव और निकाय चुनाव के साथ ही सांगठनिक कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की नई दिल्ली स्थित आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। वहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की उपस्थिति में मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा उत्तराखंड से पार्टी के सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे। देखिए, आज दिल्ली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सब बैठेंगे। वहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें आने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर और जो दायित्व की सूची अभी क्योंकि चुनाव के कारण रोकी हुई थी, चुनाव में सभी व्यस्त थे, तो उसको लेकर भी अभी वो सूची भी आने वाली है और कैबिनेट का जल्दी विस्तार भी और होने वाला है। तो इन सब चीजों को लेकर काफी इससे चिंतन मनन होगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो जनता के हित में निश्चित रूप से। उत्तराखंड के 2 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में 26 जून को नाम वापसी के बाद पार्टी के स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम दोनों क्षेत्रों में शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ सीट पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, भरत सिंह रावत व अन्य विधायकों के साथ प्रचार के कमान संभाले हुए हैं। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी 3 जुलाई के बाद बद्रीनाथ सीट पर मोर्चा संभालेंगे। नहीं, क्योंकि अभी 26 तारीख तक नाम वापसी के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी और हमारे स्टार प्रचार कार्यक्रम ने लगा दिया है। हमारे सौरभ भोगना मंत्री जी का कार्यक्रम 3, 4, 5 को हमने बद्रीनाथ विधानसभा में लगाया है। हमारे निशंक जी हैं, अपने त्रिवेंद्र जी हैं, इन सब के कार्यक्रम रचना जो हमारे लोकसभा के जो हमारे प्रभारी हैं वो तैयार करें। 1-2 दिन के अंदर सारे कार्यक्रम आप सब तक पहुँचेंगे। हल्द्वानी के बनफूलपुरा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर से 4 दिन पहले लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों के घर विधायक सुमित दिनेश पहुंचे, जहां विधायक सुमित दिनेश ने लापता बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता की और एसएसपी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि नैनीताल पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। नहीं, देखिए, पुलिस प्रशासन से लगातार मेरी वार्ता चली है इस विषय में और उन्होंने मेरे को आश्वस्त करा है कि पूरी उनकी जितनी रिसोर्सेज हैं, उनकी जितनी टीमें हैं, स्वयं कप्तान साहब इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी मेरे परिवार के सामने भी मैंने उनसे फ़ोन पे वार्ता करी। उन्होंने मुझे आश्वस्त करा है कि जल्द से जल्द बच्चों को खोज के पुलिस यहाँ पर ले आएगी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष एक पूरा कृत्य हुआ है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मेरी खुद 13 साल की बेटी है। सोचने का विषय है कि 13 साल 14 साल की बच्चियाँ अपने घर से बिना कपड़े लत्ते लेके, बिना 2 रुपए उनके पास पैसे नहीं थे और ऐसे लापता हो गई। और ये वाकई में सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। लेकिन मुझे भरोसा है कि नैनीताल पुलिस अवश्य इसमें खुलासा जल्द से जल्द करेगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। मैं कल से देख रहा हूँ कि इस पर राजनीति करने का प्रयास करा जा रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन जो हैं वो जाके हाउ हल्ला कर रहे हैं और जैसे ही उन्हें ये विषय मिलता है जहाँ पे धार्मिक उन्माद का उछाल कर सकें, वहाँ अवश्य वो बहुत ज़ोर से। देखिए, बेटियों के लिए न्याय मांगना बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले काम कोई अगर ये करता है तो हम लोग करते हैं। खबर नैनीताल से, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ लगातार डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रवार, रविवार, सोमवार 2 दिन तक डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशों पर तराई पश्चिम वन प्रभाग की रामनगर रेंज, बनाखेड़ा रेंज सुरक्षा बल और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने बाजपुर में स्थित 5 स्टोन क्रशर और स्टॉक पर बड़ी कार्रवाई की है। हमें अवैध खनन की बहुत सी शिकायतें मिल रही थी और हमने मौके पर औचक छापामारी करते हुए देखा कि इसमें अवैध स्टोरेज का खनिज भंडारण किया गया है
इसको देखते हुए इसे सीख जाए। इसके लिए हम समय समय छापेमारी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी नियम के अनुसार नहीं होगा उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन विभागों द्वारा जो है पहले जो सूचना पे सिविल स्टोन के सर में आने के लिए कहा गया था और उससे पूरे रास्ते में जितने भी जो है नदी क्षेत्र के जो है ये आपके प्रधान घाट हो गए, बाबा घाट हो गए, इन जगहों पे हम लोगों ने जो है वाहनों को जो है पकड़ने की कोशिश की, जिसमें एक जो ट्रैक्टर ट्रॉली हमने सीज कर दी है, जिसको बनाखड़े चौकी में जो खड़ा कर दिया गया है। लेकिन स्थिति यह है कि हज़ारों की संख्या में वाहन चल रहे हैं और जिससे कि जो है हम लोगों के लिए और वन विभाग के लिए जान माल का पूरा खतरा जो है पैदा हो रहा है। खबर टेहरी से है, जहां पर जिला मुख्यालय की बुराड़ी में पैदल घूम रही महिला और उसके 2 भतीजों को एक वीडियो ने निजी कार से कुचल दिया है। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कार की चपेट में आए 2 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का